Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari, and today in this video we are going to discuss about the conflicts between the two objectives of the financial management. अभी तक हमने चैप्टर में क्या देखा? इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इवोल्यूशन में आपने तीन चीज़ें देखी थी, ट्रांजिशनल, आपने ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल और आपने मॉडर्न फेज देखा था. फिर फंक्शंस, व्हाट आर द थ्री फंक्शंस? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन. फिर इंपॉर्टेंस, आपने इंपॉर्टेंस देखा था. उसके बाद स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा था एक ही वीडियो में. स्कोप बहुत छोटा सा पार्ट था. एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. कौन से? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. सो इन दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के बीच में क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. या फिर आपको आएगा, एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो ऑब्जेक्टिव अगर पता है कि ये दो होते हैं तो आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट लिख पाओगे. अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, दो ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. अब क्या होता है, कंपनी है एक, ठीक है. कंपनी में मान लो ये कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है. कंपनी के एक होते हैं ओनर्स, इक्विटी. अब इक्विटी होल्डर्स जो होते हैं, जितने भी इक्विटी होल्डर्स हैं, वो अगर अपने एंगल से देखें तो वो चाहेंगे कि भैया कंपनी का प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, तो हम बहुत कमाएंगे. पहला पॉइंट. लेकिन जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो का मतलब हो गया ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखेंगे, ठीक है. लेकिन इससे कंपनी को बहुत दिक्कत जाएगी. क्यों? क्योंकि कंपनी में सिर्फ इक्विटी नहीं, कंपनी में डेट होल्डर्स, कंपनी में बैंक ने जो लोन दिया तो इनका भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, ठीक है. इसका और क्या होता है, जब एक कंपनी होती है ना तो सिर्फ इक्विटी होल्डर्स के एंगल से नहीं देखा जाता उसको. हर किसी की जो भी कंपनी से जुड़ा होता है, कंपनी से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है. जैसे मैं बताता हूँ, डेट वालों की एक्सपेक्टेशन है कि हमको टाइम पे इंटरेस्ट मिले, बैंक वालों की एक्सपेक्टेशन है कि हमको टाइम पे रीपेमेंट ऑफ लोन हो, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल. इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन है कि डिविडेंड मिले. सो डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. और बताता हूँ, रुको. एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय की सोसाइटी होती है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में. एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन है कि भैया सैलरी में इंक्रीज़ हो, वेलफेयर के लिए इनके लिए कुछ किया जाए. इसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉपर टैक्स का पेमेंट हो, कोई भी गड़बड़ ना हो टैक्स का, ठीक है. गवर्नमेंट की और एक क्या एक्सपेक्टेशन होती है, गवर्नमेंट की भी ले लो, छोड़ दो. नॉर्मल पब्लिक जो कि डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं कंपनी से, लेकिन इनकी वजह से शेयर प्राइसेस अफेक्ट होती है. इनकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई सोसाइटी के लिए भी कुछ किया जाए, ठीक है, सोसाइटी के लिए भी कुछ किया जाए. अब ऐसी सिचुएशन में किसी एक बंदे की या कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना और बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना करना, इससे कंपनी को काफ़ी नुकसान होगा, प्रॉब्लम में फंस सकती है. कंपनी को हर एक एंगल से देखना है, क्या मैं एम्प्लॉई के लिए बराबर कर पा रहा हूँ. अरे ये रहे, और एक चीज़ तो मैं भूल गया, कस्टमर, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्ट, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्वालिटी प्रोडक्ट हो एंड सर्विस भी प्रॉपर मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस. अब ऐसे में किसी 2-4 लोगों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना, जैसे कि इक्विटी वालों को बहुत सारा डिविडेंड बांट दिया, डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट दे दिया, बैंक वालों को लोन दे दिया, लेकिन टैक्स में गड़बड़ कर दी, प्रोडक्ट की क्वालिटी में गड़बड़ कर दी, डिलीवरी में गड़बड़ कर दी, एम्प्लॉय की सैलरी काट दी, एम्प्लॉयज़ को भगा दिया कुछ कुछ को, तो ऐसे टाइम पे आपकी कंपनी नुकसान में आ जाएगी, बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हर कोई एक्शन ले लेगा कंपनी के अगेंस्ट में. तो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. लेकिन अगर आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखते हो कि कंपनी
ओवरऑल ग्रो करे। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ये सारे पॉइंट कवर होते हैं, ये सारे पॉइंट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कवर होते हैं। तो बोलो कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देख रहे हो, सिर्फ इक्विटी वालों का प्रॉफिट का ध्यान रखा जा रहा है कि इनको प्रॉपर रिटर्न मिल रहा कि नहीं, उनको डिविडेंड जा रहा कि नहीं जा रहा, बाकी लोगों को गया तो गया। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इक्विटी के साथ साथ सबको देखा जा रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होगा? कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होगा अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वालों ने सिर्फ अपनी ही बात देखी, अपना ही फ़ायदा देखा, हमको सबका फ़ायदा देखना पड़ेगा, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलता है। और ये है मेन झगड़ा इन दोनों का। तो बस इतनी सी चीज़ थी जो कि मेरे को बतानी थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो 3-4 पॉइंट्स आपको जो लिखने हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। एज अ नॉर्मल टेंडेंसी, ध्यान देना, अब मैं पढ़ रहा हूँ, ये पॉइंट आपको लिखना है इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। एज अ नॉर्मल टेंडेंसी द मैनेजमेंट में परस्यू इट्स ओन पर्सनल गोल, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये पहला पॉइंट मैं बताया था कि वो सिर्फ अपना ही देखेंगे। लेकिन बट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट आउटसाइड पार्टिसिपेशन, आउटसाइड पार्टिसिपेशन काफ़ी होता है जैसे कि शेयर होल्डिंग, लेंडर्स एक्सेट्रा, द मैनेजमेंट में नॉट बी एबल टू एक्सक्लूसिवली परस्यू इट्स पर्सनल गोल। एक्सक्लूसिवली सिर्फ अपना पर्सनल गोल परस्यू नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब सिर्फ खुद की ही मैनेजमेंट जो है कंपनी में, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को ही नहीं, वो सबको देखना पड़ेगा उनको, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को देख के नहीं चलेगा। ड्यू टू द कॉन्स्टेंट सुपरविजन ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब देखो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के क्रेडिटर, कंपनी के कस्टमर, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। गवर्नमेंट क्या चाहती है? टैक्स। कस्टमर क्या चाहता है? प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, बेस्ट बेटर सर्विस मिले। एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं? कि उनकी सैलरी ग्रो करे, उनको एक अच्छा वर्क लाइफ एक्सपीरियंस हो, उनके सेफ्टी के लिए कुछ एक्शन लिया जाए, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए कुछ एक्शन लिया जाए। क्रेडिटर्स क्या चाहते हैं? कि टाइम पे पेमेंट हो हमारे प्रोडक्ट्स का, सॉरी जो भी उन्होंने पेमेंट किया, सर्विसेज आपको दी होगी। एवरी एंटिटी एसोसिएटेड विद द कंपनी, एवरी एंटिटी एसोसिएटेड विद द कंपनी, कौन कौन सी एंटिटी थी? इक्विटी, डेट, बैंक लोन, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, पब्लिक, कस्टमर, सब लोग। एवरी एंटिटी एसोसिएटेड विद द कंपनी विल इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। साल के अंत में ये सारा लोग, हर एक लोग, हर एक इंसान इसमें से देखेगा कि कंपनी ने मेरे लिए क्या किया। इक्विटी वाला देखेगा मेरे लिए क्या किया, डेट वाला देखेगा मेरे लिए क्या किया, गवर्नमेंट देखेगा कि टैक्स के लिए क्या किया, नहीं मेरे लिए क्या किया, कस्टमर देखेगा मेरे लिए क्या किया, हर एक बंदा देखेगा। इसलिए आपको स्टार्टिंग से एंड तक इन सब के बारे में सोचना जरूरी है। Every entity associated with the company will evaluate the performance of the management from the fulfillment of its own objective. Own objective, सब हर कोई अपना अपना देखेगा, ठीक है। The survival of the management, management तभी बच पाएगी, will be threatened if the objective of any of the entities remains unfulfilled. किसी भी एंटिटी का इनमें से अगर ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ, जो कि मैंने बोला था, तो कंपनी मुसीबत में फंस जाएगी। तो यहाँ सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अगर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया ही नहीं। क्रेडिटर्स कल जाके केस कर देंगे, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। गवर्नमेंट को आपने टैक्सेस दिए ही नहीं, गवर्नमेंट कल जाके आपकी कंपनी बंद करा देगी। आ रही बात आपके समझ में? द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज जनरली इन अकॉर्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है, अगर आप फुलफिल करो तो इसमें सारे ग्रुप्स को कंसिडर किया जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ ओनर्स को किया जाता था, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में सबको किया जाता है, जैसे कि ओनर्स, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, ठीक है। दस इट मे बी कंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल। मैनेजमेंट को सर्वाइवल करना है, तो सर्वाइवल के लिए उन्होंने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। दिस इज़ व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट इज़। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले सिर्फ अपना देखते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में सबका देखा जाता है। तो अब किसकी सुनना? कोई अगर एक फॉलो करना है तो आई विल से गो विद द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बट प्रॉफिट भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नीड कैश एंड प्रॉफिट एवरी ईयर। सो स्टार्टिंग में ठीक है, कुछ साल आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन लोगों के लिए अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपकी कंपनी अपने आप बढ़ती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ, ये वाला पॉइंट जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं कंपनी चला रहा हूँ कॉन्फ्रेंस प्राइवेट लिमिटेड, और मैं यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के पीछे नहीं, पहला मेरा मुद्दा होता ही नहीं है। दैट इज़
समथिंग समवेयर दैट इज़ अ पॉइंट इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। बट मेन मुद्दा क्या होता है पता है, मैं दिल से बताता हूँ, ये सब छोड़ दो, कोर्स छोड़ दो। मेरा मेन मुद्दा होता है पहले, सर वीडियोस जो अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ तो मैं आपको क्या सर्विस दे रहा हूँ, वीडियोस बना के दे रहा हूँ। तो आई ट्राई कि मैक्सिमम पॉसिबल मैं आपको अच्छे वीडियोस बना के दूँ, तो ताकि आपको समझ में आए। दूसरी, मैं कोशिश करता हूँ कि एम्प्लॉयज़ जो है आपको प्रॉपर सर्विस दे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तीसरी चीज़, ये तो हो गई आपके लिए कि आपको मेरी तरफ से भी सर्विस मिल गई, उनके तरफ से भी सर्विस मिल गई, मेल का रिप्लाई टाइमली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट, ठीक है। एकदम से किसी को हैम्पर करना नहीं पॉसिबल होता। जैसे आपका मेल आता है तो सबसे जल्दी रिप्लाई कितना हो सकता है, 1 मिनट के अंदर रिप्लाई मिल जाए, लेकिन दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज एम्प्लॉयज़ खतरे में आ जाएंगे मेरे उसके चक्कर में। सो मैं एक रीजनेबल टाइम देता हूँ कि 1 दिन 2 दिन के अंदर में आप रिप्लाई कर दो, मैक्सिमम 1 दिन के अंदर में। मार्केट को देखा जाता है, मार्केट कितने में करता है, 1 दिन में करता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आधे दिन में आपका रिप्लाई आ जाए। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू बेटर सर्विस। इसके बाद में, ये तो आपके हो गए, इसके बाद में एम्प्लॉयज़ में कई बार ऐसा होता है कि 1 2 लोग हैं हमारे यहाँ पे जहाँ पे जिनको जो घर घर छोड़ना पड़ा, जिनको किसी कारणवश पैसों की कमी की वजह से, उनके घर का रेंट मैं दे रहा हूँ। उनकी सैलरी अगर मैंने फिक्स की है मान लो 20,000 रुपीज़, उसके ऊपर उनका 6 7 हज़ार रुपये का रेंट लग रहा है, वो मैं दे रहा हूँ। क्यों देने की ज़रूरत थी मेरे को, वो सैलरी में इंक्लूडेड नहीं, मैं अपने घर जेब से दे रहा हूँ। क्योंकि जब तक मैं अपने दिल से पहले उनके लिए कुछ नहीं करूँगा, वो कंपनी में दिल नहीं लगाएंगे। मेरे को ह्यूमैनिटी पहले दिखानी पड़ेगी कि मैं आपसे सिर्फ काम नहीं करवाना चाहता, मैं आपकी भी चिंता करता हूँ। जब उनको ये रियलाइज़ होता है, तो जब मैं लीग से हट के कुछ करता हूँ, तो वो भी अपना दिल लगाते हैं कंपनी में, और आपको बेटर अल्टीमेट क्या रिजल्ट होता है, आपको सर्विस अच्छी मिलती है। क्यों ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये दिल लगा के काम करते हैं। तो ये एम्प्लॉयज़ के बारे में हो गया। फिर क्रेडिटर्स एंड ऑल दैट जो होते हैं हमारे, हम टाइमली पेमेंट करते हैं उनको, और ताकि हमारी साइट स्ट्रांग रहे। कहीं पे भी अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हम लोग उनको सीधा धमकी देते हैं कि आपने अगर बुक्स अच्छी नहीं बनाई, हम कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देंगे। उनके एंगल से देखो, उनको क्या लगता होगा, उनको लगता कि यार इन लोगों का सब कुछ तो ठीक है, बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं, इनका टाइम पे पेमेंट हो जाता, फिर भी हम इनके साथ में गलत कर रहे हैं, तो वो लोग सॉरी बोलेंगे कॉन्फ्रेंसा को उस टाइम पे। ताकि मैंने पहले मेरी साइड क्लियर रखी कि हाँ ठीक है, टाइम पे पेमेंट किया एंड ऑल दैट। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपको देखना चाहिए कि कंपनी की वैल्यू बढ़े, इमेज बढ़े। पहले पैसा तो आ जाएगा, अपने आप आएगा, पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस रूल इज़ अप्लीकेबल टू यू ऑल्सो इन एवरीथिंग। अभी आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई में रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, आप गलत चीज़ के पीछे भागोगे। आप पढ़ाई के पीछे भागो, आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बनो। अगर पूरे इंडिया में 1 लाख लोग हैं वो चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे बेटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बस उस चीज़ के पीछे भागो अगर आपको लगता है तो, कि यार मेरे को इस चीज़ का सब कुछ आना चाहिए। बाकी देखा जाएगा, रिजल्ट्स देखा जाएगा। अगर आप रिजल्ट्स के पीछे भागोगे तो आपको नहीं मिलेगा। मैं प्रॉफिट के पीछे भागूंगा, नहीं मिलेगा। मेरे को वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, वैल्यू ऐड करनी है। So this is it. This is the entire video related to the conflicts between wealth maximization and profit maximization. Just stay connected. We are going to look at the lot of concepts pending फॉर द कमिंग वीडियोस। 8 चीज़ें कंप्लीट हो गई, 12 में से अब 4 चीज़ें बाकी है कि एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का रोल क्या होता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, रिलेशनशिप विद रिलेटेड डिसिप्लिन एंड एजेंसी प्रॉब्लम्स एंड कॉस्ट। छोटे छोटे टॉपिक्स है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। वी आर गोइंग ऑन दिस चैप्टर इन वेरी डिटेल्ड मैनर। सो एक ओवरव्यू आना भी ज़रूरी है आखिरी में, तो आखिरी में सब कुछ हम रिवाइज ज़रूर करेंगे। बाय बाय।